जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? आशा करते हैं आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। और हम लोग जो पढ़ रहे थे मैथ, और उस मैथ में हम लोग कल देखे थे मैथ के टॉपिक का चैप्टर फर्स्ट जो था संख्या की समझ। और उस संख्या की समझ में हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़े थे। और बात करें तो हम लोग संख्या को भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, काल्पनिक, ये सभी कल देखे थे। ये सब हम लोग कब का टॉपिक था? कल का था। अगर आज का टॉपिक की बात करें तो हम लोग लास्ट कल जहाँ से टॉपिक पढ़े थे, लास्ट हम लोग का टॉपिक क्या था? कल कल हम लोग देखे थे लास्ट टॉपिक अभाज्य और भाज्य संख्या के बारे में। इसके बारे में अभाज्य और भाज्य संख्या के बारे में। अगर बात करें अभाज्य और भाज्य संख्या, तो सब लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका गुणनखंड सिर्फ कितना होते हैं? दो ही होते हैं। दो गुणनखंड कहने का मतलब ये है कि वो संख्या जो है ना सिर्फ एक से कट सकती है और स्वयं संख्या से कट सकती है। उस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो देखे थे अभाज्य संख्या के बारे में, सारी चीजें बताए थे आपको अभाज्य संख्या के बारे में। बोले तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या थी? दो थी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या थी? दो थी। उसी प्रकार से अगर बात करें तो हम लिखे थे कि इकाई अंक का इकाई इकाई अंक का सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या लिखते जाइएगा आप लोग। अभाज्य संख्या तो ये क्या थी? इकाई अंक यानी एक अंक की सबसे छोटी आभाज्य संख्या की बात करें तो ये क्या थी? ये थी दो। क्या थी? दो। ये एक अंक की सबसे छोटी क्या थी? अभाज्य संख्या। इसके साथ साथ ये और क्या थी? ये एकमात्र 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 सम अभाज्य संख्या थी। सम अभाज्य संख्या थी। सम अभाज्य संख्या थी। एकमात्र क्या थी? एकमात्र सम अभाज्य संख्या थी। कौन? दो। क्योंकि दुनिया का एकमात्र दो ही है जो एक सम अभाज्य संख्या है। इसके बाद आप कभी भी देखिएगा तो कोई भी संख्या सम नहीं आएगी जो अभाज्य हो। अब बात करें तो ये इकाई अंक का था। अगर बोले कि इकाई अंक का सबसे छोटा हो गया, ये कौन सी हो गई? सबसे छोटी संख्या। तो बात करें कि सबसे बड़ी कौन थी? कल लिखवाए थे, एक बार रिवीजन करवा देते हैं। सबसे बड़ी कौन थी? तो सबसे बड़ी की बात करें तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन थी? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या थी? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या थी इकाई अंक का 7 यानी 7 थी। ये क्या हो गई? ये इकाई अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो गई। उसी प्रकार से अगर बात करें तो दहाई दहाई अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो ये क्या थी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या थी? कल लिखवाए थे। ये क्या होगा? सबसे छोटी दो अंक में क्या था? 11 था। क्या था? 11। उसी प्रकार से अगर बात करें हम दहाई अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, दहाई अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो ये क्या होगी? ये होगी 97, 97। क्या होगी? 97 यानी 97। उसी प्रकार से बात करें इकाई दहाई हो गया। सैकड़ा की बात करें यानी तीन स्थान तक जाने वाली, तीन स्थान तक जाने वाली कोई बताए? तीन स्थान तक जाने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी, यानी सैकड़ा स्थान तक 3 अंकों की, आप 3 अंक भी लिख सकते हैं। 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो ये क्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? बताइए। 3 अंक का पूछा है, 3 अंक का सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा? आप लोग खुद बताइए। तो 3 अंक का क्या होगा? ये होगा 101, 101।
3 अंक में बोले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो ये क्या होगा 101। उसी प्रकार से अगर बोल दे 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, तो ये क्या होगी 997 यानी 997। ये सारा किसके बारे में बात कर रहे थे, अभाज्य संख्या के बारे में। देख लेते हैं इकाई अंक यानी एक अंक भी बोल सकते हैं, एक अंक भी बोल सकते हैं आप। दहाई अंक यानी 2 अंक की हो गया। और यहाँ 3 अंक की सबसे छोटी लिख भी दिए हैं और सबसे बड़ी लिख दिए हैं। और यहाँ दहाई अंक यानी 2 अंकों की और इकाई अंक यानी 1 अंकों की सारा आपको लिख दिए है। इतना प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, डायरेक्ट पूछ लेता है। तो याद रखिएगा यदि आपसे पूछे कि 1 अंक यानी इकाई अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो क्या होगी 2 होगी, 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी 7 होगी, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी 11 होगा, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी 97 होगा। उसी प्रकार से 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी 997। एक बार आप लोग सब लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिएगा अपने नोटबुक पे। सही है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो अभाज्य संख्या के साथ साथ आपसे ये भी पूछ देता है कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है, सह अभाज्य संख्या क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, पूछता है सह अभाज्य संख्या क्या होती है, सह अभाज्य संख्या क्या होती है, सह अभाज्य संख्या। अब देखिए सह अभाज्य, सह का मतलब होता है साथ, एक साथ, यानी इसमें कम से कम 2 संख्याएं होनी चाहिए और वो दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए अभाज्य होनी चाहिए। वो दोनों संख्या क्या होनी चाहिए अभाज्य होने चाहिए। उस प्रकार की संख्या को हम लोग बोलते हैं क्या सह अभाज्य संख्या। तो आप लिख सकते हैं, अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिखेंगे वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं या संख्याओं, वे सभी संख्याओं का युग्म, का युग्म, का युग्म जिसमें 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 दोनों संख्याएं, दोनों संख्याएं संख्याएं दोनों संख्याएं अभाज्य हो, दोनों संख्या क्या हो अभाज्य हो। उस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। उस प्रकार की संख्या को क्या बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। आप जानते हैं कि 2 भी क्या है अभाज्य संख्या है और 3 भी क्या है एक अभाज्य संख्या है। तो 2 और 3 भी हो गया, सही है, 2 और 3 भी हो गया। उसी प्रकार से बात करें तो आप जानते हैं 5 भी क्या है एक अभाज्य संख्या है और 7 भी क्या है एक अभाज्य संख्या है। तो 5 और 7 भी हो गया। उसी प्रकार से आगे बात करें तो आप जानते हैं 7 भी अभाज्य संख्या है और 11 भी अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से आगे जितनी भी संख्याएं आएगी सभी क्या कहलाएगी सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। सही है, चलिए आगे बात करते हैं। तो इससे आगे कल हम लोग एक और टॉपिक पढ़े थे, कौन सी संख्या परिमेय संख्या। कौन सी संख्या पढ़े थे परिमेय संख्या के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में। अगर बात करें परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या का मतलब होता है वो सभी संख्याएं जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो बात करें P/Q के रूप में और वहाँ हमेशा जो हो P/Q, यहाँ Q का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं परिमेय संख्या। कल देखे थे परिमेय संख्या के बारे में, बताए थे कि यदि आपसे कभी भी 2 अंकों के बीच परिमेय संख्या बोल दे, जैसे कल बताए थे कि अगर आपसे बोल दे कि 2 और 3 के बीच के बीच कितनी कितनी परिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या बन सकती हैं, बन
सकती हैं, बन सकती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था कल? इसका राइट आंसर क्या था? अनंत। इसका आंसर क्या था? अनंत। क्योंकि कोई भी दो संख्या लेंगे तो उसके बीच अनंत संख्याएं बनती हैं। तो ये सब कल देख चुके थे। और इससे आगे ये भी बताए थे कि यदि आपसे बोल दे कि आप ये बताइए कि 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच दो दो परिमेय संख्या क्या बन सकती हैं? दो परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या क्या बन सकती हैं? परिमेय संख्या क्या बन सकती हैं? क्या हो सकती हैं या बन सकती हैं? हो सकती हैं। तो बताए थे इसके लिए आपको एक सूत्र दिए थे। वो सूत्र क्या था? वो सूत्र था a गुणे के प्लस बी बटे के प्लस 1। ये सूत्र है। दो संख्याओं के बीच आप अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के अनुसार। और यहाँ बात करें a क्या है, तो a होगा, a जो है ये प्रथम संख्या है। ये कौन सी संख्या है? प्रथम संख्या है। a क्या है? प्रथम संख्या है। b क्या है? b क्या है? द्वितीयक संख्या है। b क्या है? द्वितीयक संख्या है। ये द्वितीयक संख्या है। और k क्या है? k यहाँ आप एक से लेकर अनंत तक की संख्या को रख सकते हैं। k का मान आप कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं? एक से लेकर अनंत तक की संख्या। अर्थात आप ये भी बोल सकते हैं जो k है वो प्राकृत संख्या है। क्या है? k जो है वो क्या हो सकता है? प्राकृत संख्या हो सकता है। चलिए, ये सब कल की बातें थी। तो एक बार आप इसे भी अच्छे से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके आगे की बातें हम लोग करते हैं। चलिए आगे बात करें तो इसमें ही प्रश्न दिया था कि बताइए 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच दो क्या निकालना था? परिमेय संख्या। 2 और 3 के बीच दो परिमेय संख्या निकालना था हमको। दो परिमेय संख्या निकाल के देखते हैं। परिमेय संख्या, चलिए तो सूत्र क्या था? सूत्र था a गुणे के प्लस बी बटे के प्लस 1। ये हम लोग के पास सूत्र प्राप्त था और इसी सूत्र से हम लोग दो परिमेय संख्या निकालेंगे 2 और 3 के बीच। तो बात करते हैं। आपको बताए थे यहाँ जो a है, a क्या है? ये प्रथम संख्या है। प्रथम संख्या है। a जो है वो क्या है? प्रथम संख्या है। और प्रथम संख्या यहाँ क्या होगी? यहाँ प्रथम संख्या का मान क्या दिया है? 2 दिया है। यानी यहाँ a का मान हम लोग क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। उसी प्रकार से बताए थे कि b क्या है, तो b है द्वितीयक संख्या। b क्या है? ये है द्वितीयक, b है द्वितीयक संख्या। b क्या है? ये है द्वितीयक संख्या, द्वितीयक संख्या। और यहाँ द्वितीयक संख्या क्या दिया है? यहाँ द्वितीयक संख्या का मान क्या दिया है? 3 दिया है। यहाँ द्वितीयक संख्या का मान 3 दिया है। और बताए थे k क्या है? k है एक प्राकृत संख्या। k क्या है? एक प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है एक से लेकर अनंत तक की संख्या है। जैसे 1 हो गया, 2 आएगा, 3 आएगा, इस प्रकार से अनंत तक की संख्या है। चलिए तो बात करते हैं, रखते हैं हम लोग मान। पहली निकालते हैं परिमेय संख्या। पहली पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या। तो पहली परिमेय संख्या के लिए हम लोग पहली परिमेय संख्या के लिए k का मान क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? k का मान 1 रखेंगे। आप 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, थोड़ा लेंदी हो जाएगा वो। तो आसान बनाने के लिए आप k का मान क्या रखिए? 1 रखिए। 2 पूछा है तो फिर दूसरा रखिए। 3 पूछा है तो 3 रखिए। 4 पूछा है तो 4 रखिए। इस प्रकार से सवाल क्या हो जाते हैं आपके? आसान हो जाते हैं। तो हम क्या रखे हैं? k का मान 1 रखे हैं पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए। तो क्या करेंगे? a का मान क्या दिया है मेरे पास? a का मान 2 दिया है तो रखेंगे 2। क्या रखेंगे? 2 2 गुणे क्या रखेंगे? k का मान रखेंगे 1 प्लस b का मान क्या दिया है? b का मान दिया है 3 बटे क्या करेंगे? k प्लस 1। k का मान कितना रखें हम लोग? 1 प्लस 1। यहाँ से आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा? ये हो 2 गुणे
वन क्या होगा, 2 ही होगा, और उसको 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और बटे में क्या होगा 2, यानी 2 और 3 के बीच पहली हमको परिमेय संख्या क्या मिल गई, पहली परिमेय संख्या मिल गई 5/2। उसी प्रकार से यहाँ 2 पूछा था तो पहली तो मिल गई, दूसरी भी ज्ञात कर लेंगे। दूसरी के लिए क्या करेंगे, दूसरी के लिए यहाँ लिख देते हैं हम लोग, दूसरी के लिए के का मान क्या रखेंगे, के का मान हम लोग रखेंगे 2, के का मान क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो चलिए के का मान 2 रख के देखते हैं कितना आ रहा है। के का मान 2 रखेंगे तो क्या आएगा, ए का मान तो हमको पता है, ए का मान 2 है, और के का मान भी 2 रखेंगे, प्लस क्या बी, यानी बी का मान 3 दिया है, बटे क्या होगा के प्लस 1, के का मान कितना दिया है, के का मान दिया है यहाँ 2 प्लस 1। यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, ये 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे 7 होगा, बटे क्या होगा यहाँ 3 हो जाएगा। तो दूसरी हमको क्या मिल गई, दूसरी परिमेय संख्या मिल गई 7/3, और 2 ही पूछा था तो आप 2 निकाल दिए, पहला क्या आ गया, पहला आ गया 5/2, और दूसरा क्या आ गया 7/3। पहला 5/2 और दूसरा क्या आ गया 7/3, ये 2 परिमेय संख्या हो गई। इस प्रकार से इसमें अनंतों परिमेय संख्याएं बन सकती हैं, लेकिन इसमें आपसे 2 ही पूछा था तो 2 ही हम लोग निकाले थे। अगर आपसे आगे पूछे तो यहाँ के का मान हम 2 रखे हैं, आप के का मान 3 रखिएगा तो कौन सी संख्या आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी। के का मान यदि 4 रखेंगे तो कौन सी संख्या आ जाएगी, परिमेय संख्या, चौथी परिमेय संख्या आ जाएगी, यानी 2 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्या आ जाएगी। उसी प्रकार से आप 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, इसी प्रकार से जितनी संख्या को रखते जाएंगे उतनी मेरे पास परिमेय संख्या प्राप्त होती जाएगी। तो आशा करते हैं आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, ये हम लोग बात कर लिए किस पे, परिमेय संख्या। अब देखते हैं कि अपरिमेय संख्या से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो बात करते हैं चलिए अपरिमेय संख्या के बारे में। अगर बात करें अपरिमेय संख्या की तो पता है सब लोगों को कि अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसको हम लोग p/q के रूप में ना लिख सकते। किसमें ना लिख सके, p/q के रूप में ना लिख सके, या ऐसे भी आप बोल सकते हैं जो संख्या रूट के अंदर हो और उसका वर्गमूल प्राकृतिक संख्या ना प्राप्त होता हो तो वो सभी संख्याएं कहलाती हैं अपरिमेय संख्या। तो चलिए बात करते हैं अपरिमेय संख्या से कैसे प्रश्न बनते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कल डेफिनेशन बता चुके थे अपरिमेय संख्या की। आज देखते हैं इस पे प्रश्न कैसे बन सकते हैं। जैसे अभी देखे थे ना परिमेय संख्या, परिमेय संख्या से बोला था कि 2 संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या बन सकती है, उसी प्रकार से इसमें बोलता है कि 2 अपरिमेय संख्या के बीच कितने अपरिमेय संख्या बन सकती हैं। या ऐसे हम बोल दे कि आप बताइए कि 2 अपरिमेय संख्या के बीच दो दो अपरिमेय अपरिमेय संख्या के बीच संख्या के बीच कितनी कितनी अपरिमेय संख्याएं बन सकती हैं, अपरिमेय कितनी अपरिमेय संख्याएं बन सकती हैं, संख्या बन सकती हैं या प्राप्त हो सकता है, कितनी संख्या बन सकती है या प्राप्त हो सकता है, प्राप्त हो सकता है, हो सकता है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, इसका भी करेक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर होगा अनंत। क्या होगा, अनंत, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी 2 संख्या लेंगे उसके बीच कितनी संख्याएं बनती हैं, अनंत संख्याएं बनती हैं। कल भी आपको समझाए थे, आज भी समझा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए छोटा सा एक संख्या लेते हैं, मान लेते हैं आपसे बोला है कि 5 और 6 के बीच कितनी संख्याएं बन सकती हैं। परिमेय और अपरिमेय नहीं पूछा है, बस इतना पूछा है कि 5 और 6 के बीच कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो अब जानते हैं हम 5 के बाद 5.001 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ये 6 से छोटा है ना क्योंकि बीच में बोला है। 5.00000 ऐसे करके आप 2 भी लिख सकते हैं, ये भी एक संख्या हो गई। आप ये भी लिख सकते हैं 5.07, ये भी एक परिमेय, तो ये भी एक संख्या हो गई। फिर लिख सकते हैं 5.5, ये भी संख्या हो गई। तो इस प्रकार की अनेकों संख्याएं बन सकती हैं, समझ आ गया। तो यहाँ देख लिए क्यों बनती है। अब जब भी आपसे पूछे कि 2 संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या बनती है तो कितने बनेगी, अनंत बनेंगी। और 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच कितने अपरिमेय संख्या बन सकती हैं तो ये भी क्या होगा, अनंत बनती हैं। ये आप
समझ चुके हैं। अब देखिए जैसे देखे थे ना कि कैसे बनती हैं, वहां पूछा था दो बना के दिखाइए, तो हम लोग दो बना के दिखाए थे। और उसके लिए सूत्र क्या रखे थे परिमेय संख्या के लिए, ए गुणे के प्लस बी बट्टे के प्लस वन। उसी प्रकार से यदि आपसे पूछ दे, ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे पूछ दे, यदि आपसे पूछ दे कि आप दो और तीन, वहीं लेते हैं चलिए, दो और तीन के बीच के बीच के बीच के बीच कितने, दो और तीन के बीच दो, दो और तीन के बीच दो अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करे, दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करे। एक प्रश्न हम लोग ले लिए। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए सिंपल सा सूत्र है, इसके लिए सिंपल सा सूत्र है, बस आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए सिंपल सा सूत्र है, ये सूत्र है ओवर रूट ए गुणे बी, ओवर रूट ए गुणे बी। सही है। अब ये आपको याद नहीं करना है, बस जानते हैं, अभी बताए हैं कि अपरिमेय संख्या किसके अंदर रहती है, रूट के अंदर रहती है। और यहाँ बोला है कि दो और तीन के बीच, तो वो दो और तीन को कहाँ रख दिए हैं, रूट के अंदर रख दिए हैं। ये हो गया मेरा सूत्र। अब यदि आगे पूछे तो यहाँ से हमको एक मिलेगी, कितने मिलेगी, एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। अब आप जानते हैं कि यहाँ कितना छुपा रहता है, दो, ये वर्गमूल का है। यदि हम ऐसे लिख दें, ऐसे लिखे, तो इसका मतलब है इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। यानी जो भी यहाँ संख्या दिया गया है उसका हम लोग क्या करेंगे, तीन का पेयर बनाएंगे। कितने का पेयर बनाएंगे, तीन का पेयर। और ऊपर वाले का मतलब हो गया कि यहाँ कितने का पेयर बनाएंगे, दो का पेयर बनाएंगे। तो ये मेरे पास इस सूत्र से मेरे पास दो अपरिमेय संख्या मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, दो अपरिमेय। एक यहाँ से मिल जाएगा अपरिमेय संख्या और एक यहाँ से मिल जाएगा। अगर तीन पूछेगा तो तीन के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ चार लगा दीजिए और यहाँ क्या कर दीजिए, ए बी लिख दीजिए। अगर पांचवा पूछे, चार पूछे, पांच पूछे, तो चार मान लीजिए पूछ रहा है, तो यहाँ पांच लगा दीजिए और यहाँ ए बी लिख दीजिए। तो ये मेरा कौन सी मिल जाएगी, ये पहली मिल गई थी, ये दूसरी मिल जाएगी, यहाँ से कौन सी मिलेगी, तीसरी अपरिमेय संख्या मिल जाएगी। और यहाँ से कौन सी संख्या मिलेगी, यहाँ से मिल जाएगी हमको चौथी अपरिमेय संख्या। लेकिन हमसे पूछा था सिर्फ दो और तीन के बीच कितना निकालना है, दो ही निकालना है। तो चलिए दो निकालते हैं। पहला निकालने के लिए मेरे पास ये होगा, ए बी का मतलब क्या हो गया, यहाँ ए जो है ना ये प्रथम संख्या होगी, पहले ही बताए थे। ये कौन सी संख्या होगी, प्रथम संख्या होगी, ये प्रथम संख्या होगी, ये प्रथम संख्या हो गया। बी क्या होगा, ये द्वितीयक संख्या होगा, ये क्या होगा, द्वितीयक संख्या होगा, ये द्वितीयक संख्या होगा, ये द्वितीयक संख्या होगा। तो यहाँ बात करें प्रथम संख्या, ए का मान कितना दिया है, दो दिया है, और द्वितीय संख्या का मान कितना दिया है, तीन दिया है। तो निकालते हैं पहली, पहली निकालते हैं, पहली अपरिमेय संख्या, पहली अपरिमेय संख्या, पहली अपरिमेय संख्या। तो ध्यान दीजिएगा क्या मेरे पास मिलेगा, पहली अपरिमेय संख्या के लिए क्या करेंगे, रूट लगाएंगे और क्या लिख देंगे, ए बी। सही है। तो यहाँ ए बी का मान क्या रखेंगे, दो गुणे तीन, यानी मेरे पास पहली अपरिमेय संख्या क्या मिल गई, रूट सिक्स। सही है। दो और तीन के बीच पहली अपरिमेय संख्या मेरे पास क्या मिल गई, छः मिल गई। उसी प्रकार से दूसरी निकालना है, तो दूसरी के लिए क्या कीजिए, दूसरी अपरिमेय संख्या के लिए क्या कीजिए आप, बस वही सूत्र रहेगा, उसका क्या निकाल देना है आपको, घनमूल निकाल देना है। क्या निकालना है, घनमूल। तो क्या करेंगे, यहाँ ए बी रहेगा, लिखते नहीं है क्योंकि स्थान यहाँ नहीं बचा हुआ है। तो क्या करेंगे, दो गुणे तीन लिखेंगे और यहाँ क्या लगा देंगे, थ्री लगा देंगे, यानी यहाँ से प्राप्त होगी थ्री और यहाँ क्या मिलेगा, सिक्स। ये मेरा कौन सी संख्या हो जाएगी, दूसरी अपरिमेय संख्या हो गई। तो दो हमको निकालना था, दो निकाल चुके। एक क्या आया है, एक आया है मेरा रूट सिक्स, और दूसरा क्या आया है, दूसरा क्या आया है मेरा, यहाँ आया है घनमूल में था ये कितना, ये मेरे पास दोनों क्या मिल गई, अपरिमेय संख्या मिल गई। अगर तीन पूछता तो क्या करते, फिर यहाँ फोर लगा देते। चार पूछता तो किसका जोड़ा बनाते, अगर ते पहला पूछ दिया, दूसरा पूछ दिया, तीसरा पूछेगा तो चार का पेयर बनाएंगे, चौथा पूछेगा तो कितने का पेयर बनाएंगे, पांच का पेयर बनाएंगे, यदि निकल सकता है संख्याएं तब। चलिए, तो इस प्रकार से आप अनंत निकाल सकते हैं। हम दो ही निकाल के दिखाए हैं, आप आगे प्रयास कीजिएगा घर पे बनाने का। सही है। हम दो बोले हैं, आप पाँच छः सात ऐसे अपने से प्रश्न लिख के और उसको सॉल्व करने की प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे देखें,
तो आप अपरिमेय संख्या से भी परिचित हो चुके हैं कि अपरिमेय संख्या से कैसे प्रश्न बन सकता है, अपरिमेय संख्या होती क्या है, सारा चीज़ आपको बता दिए हैं। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सारा चीज़ आपको क्लियर कर दिए हैं। अब देखिए आगे प्रश्न कैसे बनता है। आगे बोलता है कि अब आप बताइए परिमेय और अपरिमेय को कैसे पहचान सकते हैं। परिमेय और अपरिमेय को कैसे पहचान सकते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय को पहचानने का नियम ही बता चुके थे कि परिमेय जो होता है वो कहाँ होता है, पी बटे क्यू के रूप में होता है, और अपरिमेय क्या होता है, पी बटे क्यू के रूप में नहीं होता। ये तो सिंपल है। लेकिन यहाँ से आगे ये भी पूछता है कि आप पहचानिए इसमें से कौन सी संख्या भाज्य नहीं है, कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, इस प्रकार की संख्या भी देता है। तो हम बता ही चुके हैं यदि आपसे अभाज्य पूछे तो अभाज्य संख्या का रूप क्या होता है, रूप होता है 6k प्लस माइनस 1। क्या होता है, 6k प्लस माइनस 1। ये किसका रूप होता है, ये होता है अभाज्य संख्या का। ये किसका रूप होता है, अभाज्य संख्या का। ये किसका रूप होता है, अभाज्य संख्या का रूप होता है। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको पता है कि 5 भी क्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है। 5 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। बस ये सूत्र कहाँ नहीं लागू होता है, 2 और 3 अभाज्य संख्या पर। ध्यान रखिएगा ये सूत्र कहाँ नहीं लग पाता है, 2 और 3 अभाज्य संख्या, बाकी सभी संख्याओं पर ये लागू होता है। तो 5 की बात करें तो 5 को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 गुणे 1, सही है, 5 गुणे 1 प्लस 1, 5 गुणे 1 प्लस 1। या आप सिंपल इस प्रकार से लिखे चलिए, आपको इससे नहीं समझ में आएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। ऐसे समझिए आप, यहाँ के जो है ना, पहले ध्यान दीजिए, यहाँ के जो है ना, यहाँ के क्या होगा, यहाँ के एक प्राकृत संख्या होगा। के क्या होगा, एक प्राकृत संख्या होगा। ये क्या होगा, एक प्राकृत संख्या होगा। और प्राकृत संख्या आप जानते हैं 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो रखते हैं चलिए, के का मान 1 रखते हैं, प्लस पहले लेते हैं 1, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमको 7। लेकिन यही सूत्र में यदि हम ले 6 गुणे 1 माइनस 1, क्योंकि यहाँ दोनों लगा हुआ प्लस और माइनस दोनों, तो यहाँ 6 माइनस 1 कितना होगा, 5। तो आप देख चुके हैं कि 7 भी एक अभाज्य संख्या है और 5 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। यानी जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं हम उनको 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में विभाजित कर सकते हैं। चलिए सही है, ये हो गई भाज्य अभाज्य परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में। सारी संख्या जितनी थी सबके बारे में आपको बता दी है कैसा प्रश्न बनता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं विभाज्यता का नियम। किसका नियम, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। एकदम आसान शब्दों में आपको पढ़ाते चल रहे हैं। जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी थोड़ी सी चीजें आप देखिएगा इसको, तो सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। इसीलिए एकदम आराम से चल रहे हैं। बाकी आगे आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे। तो विभाज्यता का नियम की बात करें तो विभाज्यता का नियम में बोलता है कि बताइए 2 से कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है, 3 से कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है, 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, 7 से क्या है, 8 से क्या है, 9 से क्या है, 10 से क्या है, 11 से क्या है। समझ गए, तो इस प्रकार से विभाज्यता का नियम पूछ देता है। और विभाज्यता का नियम आपके लिए भी बेनिफिट है, आपके लिए भी क्या ये महत्वपूर्ण है, ये आपको याद होना ही चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट कहीं प्रश्न दे दिया कि बताइए यहाँ से इस प्रकार से कोई संख्या दे दिया और आपको यहाँ भाग देना है, इसको छोटा करना है, तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि इसे किन संख्या से कटेगा, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं ना। तो इसीलिए विभाज्यता का नियम एक छोटा सा ट्रिक होता है क्या करने के लिए, छोटी संख्या बनाने के लिए। तो पता है कि विभाज्यता का नियम में हम लोग देखेंगे पहले 2 से विभाज्य का नियम। किससे, 2 से विभाज्य का नियम। तो 2 से विभाज्य का नियम क्या होता है, कोई भी संख्या 2 से विभाज्य तभी होगी जब उसके अंत में, जब उसके अंत में क्या लगा हो, जब उसके अंत में आपको लगा हो 0, 2, 4, 6 और 8। क्या लगा हो, 0, 2, 4, 6 और 8।
तो वो सभी संख्या किससे विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी, यानी 2 से कट जाएगी। समझ आ गया। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं आप, एग्जाम्पल के लिए यहाँ ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो लेते हैं 2 और 4 यानी 24। तो जानते हैं आप 24 किससे विभाज्य होती है, 2 से विभाज्य होती है। क्यों होती हैं, क्योंकि इसके अंत वाला अंक क्या है, 4 है, और यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि जिसके अंत में क्या है, 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, वो सभी संख्या किससे विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी। सही है, यानी 24 भी किससे विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। उसी प्रकार से लिखे तो हम लिख सकते हैं 100, लिख सकते हैं ना, 100 भी किससे विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा, क्योंकि 100 के लास्ट वाले अंक यानी इकाई अंक क्या है, यहाँ 0 है। बस लास्ट वाला अंक देखना है, बाकी अंक को छोड़ देना है आपको। यहाँ भी इकाई अंक 0 हो गया है, और यहाँ दिया है कि अंत वाला अंक 0 होगा, तो भी क्या होगा, ये 2 से विभाज्य होगा। उसी प्रकार से बोले तो कितने भी बड़ी संख्या लिख सकते हैं, कोई भी संख्या लिख सकते हैं आप, ये भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा, क्योंकि यहाँ भी लास्ट वाले संख्या क्या है, 6 है। इस प्रकार से ETC आप कोई भी संख्या यहाँ लिख सकते हैं। चलिए, तो समझ गए 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। 2 से विभाज्यता का नियम यह है कि किसी भी संख्या के अंत में या तो 0 लगा हो, या 2 लगा हो, या 4 लगा हो, 6 लगा हो, या 8 लगा हो, तो वो सभी संख्या किससे विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी। उसी प्रकार से आगे बात करें, ये 2 का हो गया। आगे बात करें कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 3 से विभाज्यता का नियम ये है कि आप सभी संख्या को, सभी संख्या जो भी संख्या उसमें दिया हो, सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग यदि यदि 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, तो वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं किससे विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। वो सभी संख्याएं 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। 3 से सभी संख्याएं 3 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल एक लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं 1, 2 और 3। कितना लेते हैं, 1, 2 और 3। तो चेक करते हैं कि क्या 123 जो है वो 3 से विभाज्य है या नहीं, 123 3 से विभाज्य है या नहीं। तो इसके लिए नियम क्या है कि सभी संख्याओं का योग, यानी जितने भी संख्याएं दिया है, इसमें कितनी कितनी संख्याएं है, एक तो 1 है, सही है, समझते चलिएगा। एक 1 है, प्लस करेंगे क्योंकि योग बोला है, प्लस करेंगे 2, सही है, फिर प्लस क्या करेंगे 3, सही है, +3। अब यहाँ से मान निकाले तो इसका कितना मान आएगा, यहाँ से होगा 3, 2, 5, 1, 6, कितना होगा 6। अब आप बात करें 6 की, तो 6 आप जानते हैं कि 6 किससे विभाज्य होता है, 3 से, क्योंकि 3 के पहाड़े में दूसरे बार में ही क्या आता है, 6 आता है, 3 दूनी का 6 आता है। तो ये 6 आ गया। और 6 की बात करें तो ये 6 जो है ये 3 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। अतः ये जो 123 है, अतः 1, 2, 3 यानी 123 भी किससे विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। सही है, देख लेते हैं ये नियम काम करता है या नहीं। चलिए आपको भाग देके भी बताते हैं। लिखते हैं यहाँ 1, 2 और 3। किससे भाग देना है, 3 से भाग देना है। 3 से भाग देंगे तो ये 4 बार में जाएगा, 12 कट जाएगा, ये ऊपर से क्या बचेगा 3। अब 3 को कितने बार में ले जाएंगे, एक बार में। आप देख रहे हैं यहाँ 123 जो है वो कितने बार में चला जाता है, 41 बार में, 41 बार में ये कट जाता है। तो बस इतना काटने से बचने के लिए ही आपको नियम दिया गया है, किसका, विभाज्यता का नियम। आप डायरेक्ट बना सकते हैं कि ये संख्या किससे कट सकती है। समझ आ गया। तो 3 से विभाज्यता का नियम यह है कि सभी संख्याओं का योग कीजिए, यदि उसका योग 3 से विभाज्य है तो वे सभी संख्या किससे विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। चलिए बात करते हैं 5, 6 और 3। 5, 6 और 3 कितना हो गया, 5, 6, 11 और 3, 14, और यहाँ ले लेते हैं एक 15।
यानी 56 31 को देखते हैं ये 3 से विभाज्य है या नहीं। 56 31 जो है वो 3 से विभाज्य है या नहीं। तो क्या करना पड़ेगा हमको, इन सभी को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो लिखते हैं 5 + 6 + 3 + 1, यानी 6 5 कितना हो गया 11 और 3 14 और 1 कितना हो गया 15। और आप जानते हैं कि जो 15 है ये किससे विभाज्य है, 15 किससे विभाज्य है, ये 3 से विभाज्य है। 3 से क्या है, ये विभाज्य है। 3 से क्या है, ये विभाज्य है। अतः जो मेरे पास है 5 6 3 1 56 31, ये भी किससे विभाज्य होगा, ये भी 3 से विभाज्य होगा। तो आप इसी प्रकार से कोई भी प्रश्न दे बना सकते हैं। बस आपको देखना ये है कि उसमें कितनी संख्याएं दिया गया है, सभी संख्याओं का योग कीजिए और योग को आप देखिए कि 3 से भाग लग रहा है क्या। अगर 3 से भाग लग गया तो जो भी संख्या दी गई होगी वो सभी संख्याएं 3 से विभाज्य होगी। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे आगे की बातें करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग देख लिए 2 और 3। अब देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम क्या है। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, 4 से देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो बात करें 4 से, तो 4 के लिए आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी संख्या दिया गया हो तो आपको देखना है कि अंतिम दो संख्या यानी इकाई और दहाई की संख्या के स्थान पर यदि 0 हो यानी शून्य हो तो वो सभी संख्या किससे विभाज्य होगी, 4 से विभाज्य होगी। या अगर इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाज्य हो जाते हैं तो भी बाकी सभी संख्या उसमें है वो भी किससे विभाजित हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। तो एक बार लिख देते हैं इसको। यदि यदि दी गई संख्याएं दी गई संख्याएं दी गई संख्या का दो अंक दो अंक दो अंक लिखना सही नहीं होगा, अंतिम दो अंक लिखते हैं। क्या लिखेंगे, अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक अगर अगर शून्य हो, अगर शून्य हो, शून्य हो या या अंतिम या अंतिम दो अंक दो अंक 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो, विभाज्य हो तो वो संख्या, तो वह संख्या पूरी तरह 4 से विभाज्य होगी, पूरी तरह 4 से विभाज्य होगी। 4 से क्या होगी, विभाज्य होगी, 4 से विभाज्य होगी। देख लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, एक लेते हैं 412। क्या ले रहे हैं, 412। क्या 412 4 से विभाज्य है क्या, तो इसको देखने के लिए आपको देखना है अंतिम के दो अंक, दो अंक यानी इकाई और दहाई के अंक। तो बात करें इकाई के अंक पे क्या है 2 है और दहाई के अंक पे क्या है 1 है। यानी यहाँ से आपको देखना है कि क्या 12 जो है ये 4 से विभाज्य है क्या, 4 से विभाज्य है क्या। तो सब लोग जानता है कि 12 क्या है, 4 से विभाज्य है, क्योंकि 4 के पहाड़े में तीसरे बार में ही क्या आता है 12 आता है। यानी बात करें 12 की तो 12 12 जो है ये किससे विभाज्य है, 12 जो है ये 4 से विभाज्य है कितने बार में, 3 बार में। अतः 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 जो 412 है ये भी किससे विभाज्य होगा, 412 412 4 से 412 4 से पूरी तरह विभाजित होगी, पूरी तरह विभाजित होगी, पूरी तरह विभाजित होगी, विभाजित होगी, विभाजित होगी, विभाजित होगी। सही है। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं किसका, 00 वाले का। तो आप लिख सकते हैं 400 400 यानी 400। देखते हैं कि 400 क्या 4 से विभाज्य है, 400 क्या 4 से विभाज्य है। तो उसके लिए आपको देखना है
कि अंतिम दो अंक अगर 0 है तब भी ये संख्या किससे विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। यानी जो 400 है ये भी किससे विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा। सही है। आगे एग्जाम्पल दो समझ समझ गए आप लोग। आगे एग्जाम्पल और लेते हैं। आप ले लीजिए एग्जाम्पल में कोई भी संख्या ले लीजिए 5 7 6 9 00। क्या ये 4 से विभाजित है, क्या 4 से विभाजित है, हाँ है। क्यों है, क्योंकि इसके अंतिम वाले अंक क्या हैं, 00 है, ये भी 4 से विभाजित है। अगर हम बोले कि क्या 14965191432, क्या ये 4 से विभाजित है, तो आपको बस देखना है दो अंक, यानी अंतिम के दो अंक क्या है, 32। 32 क्या 4 से विभाजित है, 32 क्या 4 से विभाजित है, हाँ 32 4 से विभाजित है। अतः ये जो संख्या है ये भी किससे विभाजित होगी, ये भी संख्या किससे विभाजित होगी, ये भी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो बस आपको अंतिम में देखना है, अंतिम में अगर 2 0 लगा हो या अंतिम के दो अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वो सभी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अब देख लिए हम लोग एक दो, सॉरी एक तो सबसे विभाजित होता है, 2 3 और 4 का। 4 के बाद किससे देखते हैं, 5 से विभाज्यता का नियम। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं किस पे, 5 से विभाज्यता का नियम। तो 5 से विभाज्यता का नियम देखिए क्या होगा, 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से वे सभी संख्या विभाजित होगी जिसके अंत में, जिसके अंत में, जिसके अंत में क्या लगा हो, या तो 0 हो या क्या हो, 5 हो। जिसके अंत में क्या लगा हो, 0 हो या 5 हो, वे सभी संख्या, वे सभी संख्या, वे सभी संख्या 5 से विभाज्य होगी, वे सभी संख्या 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी। सही है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं क्या, एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए 5 4 3 0। सही है। तो आपको देखना है कि ये 5 से विभाजित है या नहीं, तो बस देखिए कि लास्ट में क्या 0 लगा है, लास्ट में 0 लगा है, लगा है, हाँ लगा है, लगा है ना यहाँ 0, तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। सही है। आप लोग घर पे कर लीजिएगा, यहाँ करेंगे तो थोड़ा लेंथी वीडियो हो जाएगा। अब आगे देखें तो एक और लेते हैं 9 5 6 5 9 0 5। क्या ये सभी संख्या 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी, हाँ 5 से विभाजित होगी, क्योंकि यहाँ अंतिम अंक क्या है, 5 है, यहाँ अंतिम अंक क्या है, 5 है, और यहाँ अंतिम अंक क्या था, 0 था। तो ये भी संख्या 5 से विभाजित होगी, ये भी संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। छोटा सा लेते हैं 5 2 5। क्या ये 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, हाँ होगा, क्योंकि अंतिम वाला अंक क्या है, 5 है, अंतिम वाला अंक क्या है, ये 5 है। अतः ये भी संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। कैसे विभाजित होगी, चलिए दिखा देते हैं आपको। 2 5 5 2 5 किससे भाग देना है, 5 से। 5 से बात करें तो ये कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, यहाँ 5 कट जाएगा, ये ऊपर से 2 उतारेंगे, 2 से भाग नहीं लगेगा ये, तो यहाँ 0 लेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में चला जाएगा, कितना लिखेंगे, 25। और ये आप देख रहे हैं कि जो 525 है वो 5 से कितने भागों में जा रहा है, 105 बार में कट जा रहा है। समझ आ गया। तो इस प्रकार से आप कोई भी प्रश्न को बना सकते हैं कि 5 से विभाजित कब होगा, जब उसके अंत वाले अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो। चलिए आगे देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। किससे विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम। देखिए 6 से विभाज्य वे सभी संख्याएं होगी जो 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाजित हो। समझ आ रहा है। 6 से तभी संख्या विभाजित होगी जब वो 2 से भी विभाजित हो और किससे विभाजित हो, 3 से भी विभाजित हो। तो एक बार लिख देते हैं, फिर आगे आपको समझाते हैं। जब कोई संख्या, जब कोई संख्या, लिखते चलिएगा आप लोग, जब कोई संख्या, संख्या 2 और 3, 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो,
दोनों से दोनों से विभाज्य हो, विभाज्य हो, दोनों से विभाज्य हो, तो वे संख्या वे संख्या वे संख्या 6 से विभाज्य होगी, 6 से विभाज्य होगी, 6 से विभाज्य होगी। चलिए देखते हैं। तो आपको पता है कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? 2 से विभाज्यता का नियम है कि जिसके अंत में लगा हो 0, 2, 4, 6, 8, ये सभी किससे विभाजित होते हैं? 2 से। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? सभी अंकों को योग कीजिए और यदि वो 3 से विभाज्य है तो किससे विभाजित हो जाएगा? 3 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ दोनों नियम लगेगा, 2 वाला भी और 3 वाला भी। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझिएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक लिखते हैं 6, 5, 6, 5, 2, 2 और 2, 6, 5, 2 और 2 यानी 65, 22, 6522। अब देखते हैं क्या ये 6 से विभाज्य है? क्या ये 6 से विभाज्य है? तो आपको देखना पड़ेगा दोनों नियम। कौन कौन? 2 और 3। तो देखते हैं कि 2 से विभाजित है कि नहीं। तो 2 से विभाजित होने के लिए आपको देखना है कि अंतिम में क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8। तो क्या ये 2 से विभाजित होगी? क्या ये 2 से विभाजित होगी? हाँ, ये 2 से विभाजित होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके बाहर वाले अंक यानी अंतिम वाले अंक क्या है? 2 है। तो 2 से हम लोग तो देख लिए, लेकिन 3 से भी जांच करना है ना, क्योंकि ये 6 से विभाज्यता का नियम बोला है। तो 3 से जांच करने के लिए आपको क्या करना है? सभी अंकों का योग कीजिए। 6 और 5 कितना हो गया? 11, 2 कितना हो गया? 13, 13 2 कितना हो गया? 15। यानी यहाँ योग कितना आ गया? इसका योग आ गया मेरे पास 15। और आप जानते हैं कि 15 किससे विभाजित है? ये 15 3 से विभाजित है। अतः ये दोनों नियम लागू हो रहा है, 2 का भी लागू हो जा रहा है और 3 का भी लागू हो जा रहा है। अतः ये जो संख्या है ये किससे विभाजित होगी? ये संख्या 6 से विभाजित होगी। सही है। देख लेते हैं कैसे 6 से विभाजित होगी। चलिए, लिखा है क्या? 6, 5, 2 और 2। किससे भाग देना है? 6 से भाग देना है। 6 से भाग देते हैं। ये कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। 6 कम 6 कट जाएगा, ऊपर से 5 लेंगे, लेकिन 5 6 से कटेगा नहीं। तो क्या करेंगे? यहाँ जब 0 लेंगे और ऊपर से एक और अंक उतार देंगे। तो यहाँ क्या हो गया? 52। अब 6 के पहाड़े में 52 से कम या 52 आता है क्या? देखते हैं। तो अब जानते हैं 8 छक कितना होता है? 48। 8 बार में लिखेंगे तो कितना आएगा? 48 आएगा, 48 आएगा। कितना बच जाएगा? यहाँ 4 शेष बच जाएगा। ऊपर से क्या उतरेगा? 2। सही है। अब 6 से 42 कितने बार में जाएगा? 7 बार में ये कट जाएगा। 7 छक 42। तो देख रहे हैं आप, इतना काटने से बचने के लिए आप क्या किए थे? बस आप देख लिए थे क्या ये 2 से विभाजित है? हाँ, 2 से विभाजित है, क्योंकि अंतिम वाला अंक क्या है? यहाँ 2 है। अब देखे थे कि क्या 3 से विभाजित है? तो 3 से विभाजित के लिए आप जानते हैं, 3 से विभाजित के लिए क्या करते हैं? सभी अंकों का योग करते हैं, और सभी अंक यदि 3 से विभाजित हो जा रहा है तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। और यदि वो 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 6 से विभाजित हो जाएगी। चलिए, तो आप देख लिए 5 से भी और 6 से भी। सही है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं इससे। चलिए, हम लोग देख लिए 5 और 6। आगे देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। किससे विभाज्यता का नियम? 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से कोई भी संख्या कब कटेगी? याद रखिएगा, 7 से कोई भी संख्या तब कटती हैं जब इसके इकाई अंक इकाई अंक का 2 गुना, इकाई अंक का 2 गुना, 2 गुना इकाई अंक का कितना करना है? 2 गुना शेष बची शेष शेष बची संख्या शेष बची संख्या शेष बची संख्या में से में से घटाने पर में से घटाने पर यदि संख्या
यदि संख्या यदि संख्या यदि संख्या 7 से विभाज्य हो 7 से विभाज्य हो 7 से विभाज्य हो तो वे सभी संख्या तो वे सभी संख्या वे सभी संख्या वे सभी संख्या 7 से विभाज्य होगी 7 से विभाज्य होगी 7 से विभाज्य होगी 7 से क्या होगी विभाज्य होगी। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक 7 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, 7 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 7 का। देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो लेते हैं 3 4 और 3 343। अब इसमें बोला है कि ये 343 7 से विभाजित तभी होगी जब आपको करना है इकाई का अंक का 2 गुना। इकाई का अंक यहाँ क्या है, यहाँ बात करें इसमें तो इकाई का अंक क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ इकाई का अंक क्या है, यहाँ इकाई का अंक है क्या 3, यहाँ इकाई का अंक क्या है 3 है, सही है। अब बोला है कि इकाई के अंक का 2 गुना, यानी इसका 2 गुना करते हैं, कितना हो गया 2 गुना करेंगे कितना आएगा 6, सही है। इकाई का अंक का 2 गुना शेष बची संख्या में से घटाने पर शेष बची संख्या कितना है, शेष बची संख्या मेरे पास आ गई, शेष बची संख्या शेष बची संख्या शेष बची संख्या क्या मिला हमको 34, क्या मिला है 34 यानी शेष बची संख्या में से घटाने पर यानी इसमें से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 28। यदि ये 28 शेष बची संख्या में से घटाने पर यदि संख्या 7 से विभाजित हो तो वे सभी संख्या यानी ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो क्या 7 जो आया है ये 7 से विभाजित है क्या, 28 7 से विभाजित है क्या, 28 7 से विभाजित है क्या, हाँ 7 से विभाजित है, क्योंकि 7 के पहाड़े में कितने बार में आता है ये 4 बार में, 7 चौक 28, यानी ये 28 जो मेरा आ गया ये किससे विभाजित है 7 से विभाजित है। अतः ये जो संख्या है ये किससे विभाजित होगी 7 से विभाजित होगी। बस कुछ नहीं करना है, आप इसको देखिए इकाई अंक क्या है, इकाई अंक का 2 गुना करते हैं और बाकी बची संख्या कितनी होगी 34, बाकी बची संख्या 34, इसमें से इसका 2 गुना घटाएंगे तो कितना आएगा 28 आएगा और 28 को आप भाग दीजिए 7 से, यदि ये 7 से विभाजित हो जाता है तो ये सभी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी 7 से विभाजित हो जाएगी। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम समझिए इसका क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हो गया आपका पहला नियम। दूसरा नियम की बात करें तो इसमें आते हैं कि यदि दहाई तक का अंक यानी इकाई और दहाई यानी 2 अंक का अंक संख्या बोल सकते हैं, यानी 2 अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या का 3 बार पुनरावृत्ति हो, यानी 3 बार क्या है लगातार है, क्या है 3 बार पुनरावृत्ति हो, एक मिनट सही कर लेते हैं, पुनरावृत्ति हो 3 बार पुनरावृत्ति हो या 3 बार लगातार आए, पुनरावृत्ति बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा, लगातार आए तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी, 7 से विभाज्य होगी, 7 से क्या होगी विभाज्य होगी। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, बोला है कि 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, समझ आ गया, कितने अंकों की संख्या होनी चाहिए 2 अंकों की संख्या, और 2 अंकों की संख्या लगातार कितने बार आने चाहिए 3 बार आने चाहिए। तो लिखते हैं 2 अंकों की संख्या आप कोई भी ले लीजिए, एग्जाम्पल के लिए हम 2 अंकों की संख्या लेते हैं, क्या आप 2 अंकों की संख्या यानी 11 से लेकर 99 तक की संख्या ले सकते हैं। 2 अंक मतलब ये नहीं होता है 10 से लेकर 99 तक। तो बात करें तो हम लेते हैं क्या लेते हैं, चलिए हम लेते हैं 98 2 अंक की संख्या ले लिए, इसका कितने बार रिपीट होना चाहिए लगातार, कितने बार आना चाहिए 3 बार। तो लिख दिए एक बार 98, फिर लिखेंगे 98, फिर लिखेंगे क्या 98, 3 बार लिख दिए। ये पहली बार हो गई, दूसरी बार हो गई और तीसरी बार हो गई, ये 2 अंकों की संख्या हम लिखे थे। तो ये 3 बार आ गई, तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, ये संख्या 7 से विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी 7 से विभाजित होगी, ये संख्या किससे विभाजित होगी 7 से विभाजित
होगी। सही है, ये संख्या किससे विभाजित होगी? 7 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए और कोई भी ले सकते हैं आप, कोई भी संख्या ले सकते हैं। यदि हम बोले 12, दो अंकों की संख्या ले लिए, एक बार आ गया ये, फिर लिखेंगे 12, फिर लिखेंगे क्या 12, 3 बार लिख दिए, अतः ये संख्या किससे विभाजित होगी? 7 से विभाजित होगी। समझ आ गया? तो पहला बताया कि इकाई का अंक का 2 गुना करके घटा दीजिए इससे से बची संख्या में से, यदि वो 7 से विभाजित है तो संख्या 7 से विभाजित होगी। दूसरा नियम ये है कि 2 अंकों की संख्या का यदि 3 बार रिपीटेशन हुआ हो तो वो भी संख्या किससे विभाजित होगी? 7 से विभाजित होगी। और इसमें एक और नियम आता है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर लिखते हैं उसको। चलिए इसमें एक और बचा हुआ उसको लिख देते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो गया। चलिए इसमें एक और लिख देते हैं, 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम का ये तीसरा है। इसमें है कि यदि 3 अंकों की संख्या, कितने अंकों की संख्या? 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या संख्या लगातार लगातार 2 बार 2 बार आती हैं, 2 बार आती हैं, तो वो संख्या तो वह संख्या तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 7 से विभाजित होगी। 7 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, बोला है कि कितने अंकों की संख्या होनी चाहिए? 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या मतलब 100 से लेकर 999 तक। तो आप ले सकते हैं 3 अंकों की संख्या कोई भी ले लीजिए। 3 अंकों की संख्या हम लेते हैं 1 2 और 3। कितना ले लिए? 3 अंकों की संख्या 123 ले लिए। और बोला है कि ये जो 3 अंकों की संख्या है कितनी बार आनी चाहिए? लगातार 2 बार आनी चाहिए। तो हम एक बार तो लिख ही दिए हैं, यहाँ और लिख देते हैं 1 2 और 3। यहाँ 2 बार लिख दिए 3 अंकों की संख्या, अतः ये जो है 1 2 3 1 2 3 ये किससे विभाजित होगी? ये 7 से विभाजित होगी। ये किससे विभाजित होगी? 7 से विभाजित होगी। ये किससे विभाजित होगी? 7 से विभाजित होगी। ध्यान दीजिएगा। सही है। पहला क्या बताया था? 7 से विभाजित, तो 7 वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 7 11 13 ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 7 से हम 3 बताए हैं नियम। पहला नियम ये है कि आप इकाई का अंक का 2 गुना कीजिए, शेष बची संख्या में से घटा दीजिए, यदि वो संख्या, बची संख्या जो भी आएगी वो अगर 7 से विभाजित है तो वो सभी संख्या 7 से विभाजित होगी। दूसरा नियम ये था कि 2 अंकों की संख्या का यदि 3 बार रिपीटेशन हो तो वही संख्या किससे विभाजित होगी? 7 से। और अगला है कि यदि 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीटेशन हो तो वही संख्या किससे विभाजित होगी? 7 से विभाजित होगी। एकदम आसान है, 3 अंकों की संख्या 2 बार, 2 अंकों की संख्या 3 बार। सही है। अब लिख दिए एग्जाम्पल में, एक और लिख देते हैं, जैसे 2 5 6 2 5 और 6। यहाँ 2 बार रिपीटेशन हो गया 2 5 6 2 5 6, तो ये भी किससे विभाजित होगी? 7 से विभाजित होगी। फिर लिख देते हैं 9 7 9, फिर लिखते हैं 9 7 9, ये भी संख्या 2 बार रिपीट हो गई, तो ये भी संख्या किससे विभाजित होगी? 7 से विभाजित होगी। तो आशा करते हैं आप लोग इतने समझ चुके होंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसके आगे की बातें कल करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। और हाँ, अगर आप लगातार ये क्लास करते हैं तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैथ में 30 में 30 ये मेरा वादा है कि आप खुद ला के लेके आइएगा। अगर अच्छे से जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा और इस पर क्वेश्चन लगाइएगा। हम खुद क्वेश्चन भी लगवाएंगे, लेकिन आप खुद घर पे प्रैक्टिस कीजिए एक बार जो भी बता रहे हैं उस पर। सही है। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।